हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। आज के इस एक्सप्लेनर और मास्टर क्लास में हम सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की एब्सोल्यूट बैकबोन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, यानी कि बीम्स। ये सेशन बहुत ही एनर्जेटिक और इंफॉर्मेशन पैक्ड होने वाला है, तो अपना पूरा फोकस यहीं बनाए रखिएगा। 1 मिनट के लिए इस हाई स्टेक सिनारियो को इमेजिन करके देखिए। क्या होगा अगर किसी ऐसी बिल्डिंग के बारे में सोचें जिसमें बीम्स ही ना हो। जो वर्टिकल लोड्स फ्लोर्स और वॉल्स से आते हैं वो बिना किसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के सीधे नीचे आएंगे। इसका रिजल्ट पूरी बिल्डिंग में भयंकर सैगिंग और क्रैकिंग शुरू हो जाएगी। लिटरली एक कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल फेलियर। बीम्स ही वो हिडन ताकत हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को प्राउडली खड़ा रखती हैं। इस एक्सप्लेनर का सिलेबस बिल्कुल क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले देखेंगे बैकबोन ऑफ एवरी स्ट्रक्चर, फिर अंडरस्टैंडिंग बीम मैकेनिक्स, तीसरा स्ट्रक्चरल बीम टाइप्स, चौथा बीम्स बाय शेप एंड मटेरियल, फिर आएंगे की इंजीनियरिंग पैरामीटर्स पर और एंड में एक क्विक समरी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे पहले और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट पर, बैकबोन ऑफ एवरी स्ट्रक्चर। इस डेफिनेशन को एकदम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। बीम बेसिकली एक की लोड बेयरिंग एलिमेंट है। इसे हॉरिजॉन्टली या कभी-कभी हल्के स्लोप के साथ लगाया जाता है ताकि ये वर्टिकल लोड्स, बेंडिंग फोर्सेस और शियर स्ट्रेस को स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सके। इसका मैकेनिक्स बहुत सिंपल है। बीम्स अपने ऊपर आने वाले सारे वेट को परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करके फाउंडेशन तक पहुंचाते हैं। इससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में रहता है। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, अंडरस्टैंडिंग बीम मैकेनिक्स। ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी बीम के 5 सबसे कोर फंक्शंस होते हैं। पहला, इनकी वजह से हम वाइडर स्पैन्स को बिना मल्टीपल सपोर्ट्स के इजीली खड़ा कर सकते हैं। दूसरा, ये बेंडिंग और शेयर फोर्सेस को रेजिस्ट करके बिल्डिंग की स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। तीसरा, ये बिल्डिंग के अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को एक साथ फर्मली होल्ड करके रखते हैं। चौथा, इन्हीं बीम्स की मदद से बैल्कनीज और कैनोपीज जैसे कूल आर्किटेक्चरल डिजाइन फीचर्स पॉसिबल हो पाते हैं। और पांचवां सबसे जरूरी पॉइंट, ये किसी भी तरह की सैगिंग या अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल रोकते हैं। वैसे इंजीनियरिंग बेसिक्स में एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है बीम्स और पिलर्स को लेकर। इनके लोड पाथ्स में एक एब्सोल्यूट क्लियर डिफरेंस है। बीम्स वो हॉरिजॉन्टल या स्लोपिंग मेंबर्स हैं जो लोड कैरी करके आगे सपोर्ट्स तक भेजते हैं। वहीं पिलर्स यानी कॉलम्स वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जो इन बीम्स को सपोर्ट करते हैं और उस सारे लोड को सीधे जमीन के नीचे फाउंडेशन तक भेज देते हैं। सिंपल टर्म्स में कहें तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टर है और दूसरा वर्टिकल। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, स्ट्रक्चरल बीम टाइप्स। देखते हैं कि सपोर्ट मैकेनिज्म्स के आधार पर इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सपोर्ट्स के आधार पर 2 फाउंडेशनल टाइप्स हैं। पहले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम्स, जो अपने दोनों एंड्स पर सिंपली रेस्ट करते हैं। ये सबसे बेसिक और इकोनॉमिकल ऑप्शन है जो ज़्यादातर नॉर्मल रेजिडेंशियल फ्लोर्स और छोटे ब्रिजेस में यूज होता है। दूसरी तरफ होते हैं फिक्स्ड बीम्स, जो दोनों एंड्स पर रिजिडली अटैच्ड होते हैं। ये फर्मली फिक्स्ड होने की वजह से किसी भी रोटेशन को टोटली रोकते हैं और मल्टी स्पैन स्ट्रक्चर्स में बेंडिंग फोर्सेस को बहुत इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। अब उन बीम्स को देखते हैं जो बाहर की तरफ ओवरहैंग्स बनाते हैं। कैंटिलीवर बीम का एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड पूरी तरह से फ्री, जो हवा में बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, जैसे बैल्कनीज या सनशेड्स। दूसरा है ओवरहैंगिंग बीम, जो अपने एक या दोनों सपोर्ट्स के थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर जाती है। दोनों ही ओवरहैंग बनाते हैं, पर मैकेनिकल डिफरेंस इनके सपोर्ट सेटअप में है। एक में एंड कंप्लीटली फिक्स्ड है और दूसरे में सिर्फ सपोर्ट के बियॉन्ड एक्सटेंशन है। यहाँ 2 और बहुत स्पेशल कैटेगरीज है जिन्हें मिस नहीं कर सकते। कंटिन्यूस बीम्स 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स के अक्रॉस बिना किसी इंटरप्शन के चलते हैं। ये लॉन्ग ब्रिजेस और बड़े हॉल्स में लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट हैं। और फिर आता है प्लिंथ बीम। एग्जाम्स और प्रैक्टिकल साइट वर्क दोनों ही नज़रिए से ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ये ज़मीन के लेवल पर कॉलम्स को आपस में टाई करता है। वीक सॉइल या साइज्मिक जोन्स में अनइवन सेटलमेंट और दीवारों में आने वाले क्रैक्स को रोकने के लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर होता है। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, बीम्स बाय शेप एंड मटेरियल। क्योंकि सिर्फ सपोर्ट्स ही सब कुछ नहीं होते। क्रॉस सेक्शंस के हिसाब से बीम्स कई तरह की होती हैं और हर एक का अपना स्पेसिफिक काम है। आई बीम का आई शेप लॉन्ग स्पैन्स और हैवी लोड्स कैरी करने के लिए एक्सेप्शनली स्ट्रांग होता है। फिर है टी बीम, जिसमें एक वाइड फ्लैंज और वेब होता है। ये रीइंफोर्स कंक्रीट फ्लोर्स और ब्रिजेस में काम आती है। बॉक्स बीम टोटली हॉलो और रेक्टेंगुलर होती है, जो ट्विस्टिंग फोर्सेस को स्ट्रांगली रेजिस्ट करती है। एल बीम स्पेशली एजेस, कॉर्नर्स और बाउंड्रीज को सपोर्ट करने के लिए बनी है।
और आखिर में चैनल बीम का यू शेप लाइटर लोड्स, फ्रेमिंग या फ्लोरिंग एलिमेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। नॉर्मल जियोमेट्रिक शेप्स के अलावा कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड बीम्स भी होती हैं, जैसे ट्रस्ट बीम्स जो ट्रायंगुलर यूनिट्स यूज करती हैं। इसमें मटेरियल कम लगता है, पर रूफ्स और ब्रिजेस जैसे लॉन्ग स्पैन्स के लिए स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिलती है। दूसरी होती हैं कंपोजिट बीम्स, जहां स्टील और कंक्रीट जैसे दो अलग मटेरियल्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है, ताकि दोनों की स्ट्रेंथ्स को मिलाकर एक सुपर हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी अचीव की जा सके। अब मूव करते हैं 5वें सेक्शन पर, की इंजीनियरिंग पैरामीटर्स। ये हार्ड नंबर्स साइट मैनेजमेंट के लिए जुबानी याद होने चाहिए। यहाँ सबसे पहला और सबसे क्रूशियल नंबर जो याद रखना है वो है 3 मीटर्स। ज़्यादातर रेजिडेंशियल होम्स डिज़ाइन करते वक्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स बीम्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस रफली 3 मीटर सजेस्ट करते हैं। ये स्टैंडर्ड स्पैन इंश्योर करता है कि लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और घर की स्टेबिलिटी हर हालत में बनी रहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस आखिरी मेट्रिक को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। एक सॉलिड बीम कास्ट करने के लिए आइडियल कंक्रीट मिक्स रेशियो 1:1.5:3 माना जाता है, यानी 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट। हालांकि प्रैक्टिकल साइट पर इंजीनियर जरूरत और स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट जरूर करते हैं, पर फाउंडेशनली ये स्टैंडर्ड रेशियो हमेशा दिमाग में होना चाहिए। और आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, क्विक समरी। चलिए अब तक की सारी नॉलेज को लॉक कर लेते हैं। तो इस सेशन की क्विक चेकलिस्ट कुछ इस तरह है। बीम्स प्राइमरीली वर्टिकल लोड्स, बेंडिंग और शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करती हैं। सपोर्ट्स के आधार पर मेन टाइप्स हैं सिंपली सपोर्टेड, फिक्स्ड, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस और ओवरहैंगिंग। शेप्स की बात करें तो आई बीम, टी बीम, एल बीम, बॉक्स और चैनल सबसे इंपॉर्टेंट है। और साइट के वो क्रूशियल पैरामीटर्स 3 मीटर्स की एवरेज स्पेसिंग और 1:1.5:3 का आइडियल कंक्रीट मिक्स रेशियो। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर इस मास्टर क्लास से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते एक बात पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। अगर एक अकेले गलत बीम के डिजाइन से पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो क्या सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हमारी मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खामोश गार्डियंस नहीं हैं? बिल्कुल हैं। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।